NIOS से 18 माह का डीएलएड कोर्स करने वाले शिक्षकों की नौकरी समाप्त करने के लिए जिला से पत्र जारी होना शुरू हो गया है। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम है अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम करने में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। NIOS से 18 माह का डीएलएड कोर्स करने वाले शिक्षकों की नौकरी समाप्त करने के लिए जिला से पत्र जारी होना शुरू हो गया है। अब किस किस को हटाया जाएगा आप देख सकते हैं कि पूर्व में मैं वीडियो बनाया था जो कि राज का पत्र था, या फिर और भी बहुत सारे साथी बनाए थे वीडियो। इसमें बहुतों का कहना था कि नहीं ये फर्जी है, हमने सोचा हो सकता है, लेकिन जिला स्तर से पत्र जारी हो चुका है। इसका मतलब जिला से ऐसे पत्र नहीं निकलता है, वो जांच के उपरांत ही या फिर विभागीय आदेश आने के बाद ही वो फॉरवर्डिंग करते हैं। आज के हिंदुस्तान पेपर कटिंग में भी आया है, वो हम दिखा देते हैं। हिंदुस्तान का पेपर पढ़ रहा था तो उसमें जो है मेंशन था, तो हो सकता है कि पेपर में भी ऐसे मेंशन हो जाता है, इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन जो जिला के द्वारा फॉरवर्डिंग किया गया है तब जाके दिक्कतें दिख रही है सामने। किस किस को हटाया जाएगा देखिए, TRE 1, 2, 3 या फिर विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, लगभग सभी क्या है NIOS से 18 माह का डीएलएड ट्रेनिंग किए हुए। जो भी अनट्रेंड शिक्षक थे, चाहे सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में, गवर्नमेंट के द्वारा उसे NIOS के माध्यम से 18 माह का ट्रेनिंग कराया गया डीएलएड। अब रही बात जो गवर्नमेंट वाले थे जिससे पूर्व में कार्यरत थे, चाहे वो नियोजित हो या विशिष्ट हो, उनके लिए तो वैध है क्योंकि उन्हीं के लिए कोर्स आया था, मतलब सेवा में बने रहने वाले के लिए जो थे उन्हीं के लिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते थे उनके लिए भी था डीएलएड। उनको भी न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है पुनर्विचार याचिका में मान्यता दी गई थी, तो वो भी डीएलएड वैलिड है। लेकिन फिर उन्होंने TRA 3 वाले को क्यों हटाया जा रहा है या फिर किसी और को भी हटाएगा, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि TRA 3 के तहत नियुक्त NIOS के 18 माह के डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा समाप्त करने के संबंध में किसको लिखा गया, DO को। तो यहाँ पर मधुबनी के DO साहब भी फॉरवर्डिंग कर दिए, मतलब सभी BO को पत्र लिखे हैं, इसी को फॉरवर्डिंग किया। यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है, जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी। अब इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए। 18 माह का डीएलएड करने वाले जो भी TRA 3 के तहत नियुक्त हैं उनकी सेवा समाप्ति के लिए पत्र जारी हो चुका है। फिर BRC के द्वारा उसका डाटा एकत्रित किया जाएगा, फिर पुनः उसको सेवा से समाप्त करने के लिए पत्र जारी किया जाएगा, मतलब उनकी नौकरी जाना तय है। अब ऐसा क्यों हुआ तो हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि TRA 3 जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, उसमें मेंशन था कि NIOS द्वारा 18 महीने के डीएलएड कोर्स की उपाधि मान्य नहीं हो, किसमें, विज्ञापन में लिखा हुआ था। अब रही बात उसके अलावा, विज्ञापन में मना करने के बाद भी अगर कोई फॉर्म भर के एग्ज़ाम पास करके नौकरी ली है तो उसके लिए तो खतरा तो है ही। रही बात, बहुत सारे साथी डीएलएड, NIOS डीएलएड से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जैसे कि हम भी हैं और भी बहुत सारे हैं, तो सोचते हैं कि सर फ्यूचर में क्या होगा। अब खबर भी ऐसा चलता है कि डायरेक्ट NIOS से 18 माह की डिग्री का कोर्स करने वाले का नौकरी समाप्त होगा, जो परेशान हो जाते हैं। तो जो भी पुरुष से कार्यरत थे, अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य या फिर कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो आप डीएलएड, बीएड या किसी भी कोर्स में नामांकन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, तो बेझिझक हमारे एडमिशन सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं मिनिमम फ़ी के साथ। और भी क्या है कि किस्त वाइज आप भुगतान कर सकते हैं। NCT अप्रूव और UGC अप्रूव कॉलेज में एडमिशन होगा, तो बेझिझक आप एक बार इंक्वायरी जरूर कीजिए। सरकारी में जो कार्यरत हैं उनको डीएलएड कराया गया NIOS के माध्यम से, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी के लिए कोर्स बना ही था। अब TRE 2022 में भी क्या हुआ है कि NIOS के माध्यम से बहाल किया गया है, ठीक है। फिर TRE 1 में भी क्या हुआ, NIOS के माध्यम से बहाल हुआ है। फिर जाकर के बाद में कोर्ट में जाके उसकी मान्यता रद्द कर दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर अंततः क्या हुआ, उसकी मान्यता बरकरार है। लेकिन TRA 3 वाले को इसलिए हटा जा रहा है क्योंकि उसके विज्ञापन में स्पष्ट मेंशन था। फिर हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट हो इसमें, ये लोग फिर न्यायालय जाएंगे तो इसको भी राहत मिल सकती है, क्योंकि मान्यता तो इस कोर्स की मिल गई है। लेकिन अब क्या है कि समस्याएं बढ़ गई, तो जितने भी TRA 3 के अगर कार्यरत हैं NIOS वाले, तो वो एकजुट होकर के न्यायालय का शरण लेंगे, तभी जाके उनको कुछ राहत मिल सकती है।
फिलहाल सेवा से हटाने के लिए जिलावार पत्र जारी हो रहा है। तो इसमें और किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। आपके मन में जो भी सवाल बनता है आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी भी दबा दीजिए। अगर आप पीएफ की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी है खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये TDS कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये TDS नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका TDS नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।